टेंशन और तनाव में रहते हैं, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम जब छोटे छोटे थे, पहले क्या इतने सुविधा नहीं थी। हम पढ़ने के लिए सब मित्रों के साथ में दूसरे गांव जाते थे और वो शाम के समय होता था, अंधेरा में जाते थे और अंधेरा में आते थे। और अंधेरा में जब आते तो उस टाइम इतना बिजली की सुविधा नहीं थी कि रोड लाइटें नहीं थी, तो अंधेरा में आते थे तो बड़ा डर लगता था। तो सभी मिलकर के हम ये सोचते थे, डर लग रहा, क्या करें क्या करें। तो उसमें हम सोचते थे, एक दूसरे को बोलते थे कि जब डर लगता था कि गाना गाओ, संगीत गाओ। संगीत गाते हैं जब, संगीत में हमारे क्या है, मन लग जाता था। क्या होता था, संगीत में ही मन लगा लेते थे हम। संगीत गाना, जोर जोर से गाना गा करके आते थे तो डर हम भूल जाते थे। तो इसी प्रकार हमारे जीवन को क्या करना चाहिए, संगीतमय करना चाहिए। संगीत जैसा होता है ना, तो संगीत में हमारे जीवन को मिला देनी चाहिए। तो तनाव तो हर किसी के जीवन में ही है, दुख हर किसी के जीवन में ही आता है। तो हम कभी कभी गाना गाते हैं, आप कहोगे कि अरे यार मैं टेंशन में हूँ, तू गाना गा रहा है, तो ऐसे गुस्सा में कह देते हैं। उसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? जब कोई टेंशन में होता है, जो परिस्थिति होती है उस समय, जो दुख का समय होती है, वो तो उसको हटाने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है। उसको मन से हटाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं होता है। गाने की सिवाय और कुछ है ही नहीं। कम से कम गाना गाएंगे, मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे तो हमें उस दुख से मन हटेगा। उसके अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। जीवन में क्या है, दुख सुख चलता रहता है। इसी प्रकार जब हमारे भगवान श्री राम जन्म हुए हैं, जन्म होने के बाद कुछ ही दिनों में वो गुरु ले गए, उनको गुरुकुल में चले गए, गुरु ले गए। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वन में जाने के लिए भेज दिए। वनवास गए थे ना भगवान, तो वन में जाने के लिए भेज दिए भगवान को। जब वन चले गए, वन में खबर मिलता है कि पिता की मरण हो गया। फिर आगे चलते हैं, सीता की हरण हो गया। ये सब दृश्य देख करके हनुमान भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ते, कहते हैं प्रभु आप भगवान हो। कह करके कहते हैं कि आपकी और सुग्रीव की एक जैसी परिस्थितियां हैं। कैसे? कहते हैं कि आपकी पत्नी हरण हो गया और सुग्रीव की पत्नी को भाई ले गया, और आप अपना राज्य भाई के भरोसा में छोड़ा है। सुग्रीव की राज्य भाई ले गया, सुग्रीव की पत्नी भाई ले गया, आपकी पत्नी हरण हो गया और आपके राज्य आप भाई के भरोसा में छोड़ा है, भाई के पास छोड़ा है। तो आप दोनों की परिस्थिति एक जैसे ही है। तो फिर भी भगवान श्री राम को कोई टेंशन नहीं था। हनुमान कहते हैं इतना परिस्थिति सामने आने के बाद में भी फिर भी आप कोई टेंशन, कोई दुख में कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए आप भगवान हैं। और भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण छुप करके रात को जन्म लिए, और जन्म ले करके एक रात भी माता पिता के पास रह नहीं पाए। माता पिता को छोड़ना पड़ा, रातों रात जन्म ले करके माता पिता को छोड़ना पड़ा। माता पिता से छोड़ करके जाकर के छुप करके दूसरे गांव रहे, दूसरों के पास, दूसरे गांव रहे, दूसरों के पास, दूसरों ने पाला। जन्म कहीं लिए और जन्म उत्सव और कहीं मनाया, और दूसरे के पास रहने के बाद कंस के प्रभाव से फिर वो गांव भी छोड़ना पड़ गया। गांव छोड़ करके जा करके वृंदावन में रहे, वृंदावन में ब्रिजवासियों के साथ वृंदावन में रहे। भगवान कृष्ण के साथ भी यही हुआ। फिर भी इतना कुछ होने के बाद बिल्कुल एकदम शांत होकर के, कोई बिना टेंशन के फिर भी बंसी बजाते हो। इतना कुछ होने के बाद, जन्म लेने के बाद माता पिता के पास रह नहीं पाए, उनको छोड़ के चले गए। फिर भी इतना परिस्थिति उनके सामने आने के बाद फिर भी वो क्या हुआ, कभी परेशान नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान है हमारे। ये सब इतना कुछ होने के बाद तो कोई बंसी बजा सकता है तो वो भगवान ही हो सकता है।
वो कौन हो सकते हैं? भगवान ही हो सकते हैं। हम और आपके पास तो इतना कहाँ पेशेंस है, हम तो टेंशन के मारे हम रह नहीं पाएंगे। हमें तो कुछ आगे का कदम क्या करेंगे वो हमें हिम्मत नहीं होता। तो ये सब झेलने की पावर किसके पास? वो भगवान के पास। वो भगवान ही हो सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। भगवान श्री राम के साथ ऐसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण के साथ सब कुछ ऐसे विकट परिस्थितियां आपको सभी को मालूम है, ऐसे स्थिति उनके जीवन में भी हुआ। और आपके जीवन में ऐसे छोटी छोटी तनाव, ऐसे छोटी छोटी दुख आता तो आप घबरा जाते हो, ऐसे परेशान हो जाते हो, बोलते फिरते हो, गाते फिरते हो कि दुख है जीवन में, दुख में हूँ, ऐसे इतना परेशान हो जाते हैं। जीवन में कैसे भी परिस्थिति आए आगे बढ़ो। जीवन में कैसे भी परिस्थिति आए आगे बढ़ो। यही है हमारी भारत की संस्कृति, संस्कार है हमारे। तो छोटी छोटी जीवन में दुख सुख लगा रहता है, उनको पीछे छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम उसी चीजों को टेंशन में लेकर के घुट करके बीमार हो जाए। उनको हमें सोचना नहीं चाहिए, छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके सामने ही है। जिस संसार में भगवान श्री राम के रूप में भगवान आए थे, भगवान श्री कृष्ण हमारे भगवान से संसार में आए थे, तो उनके साथ आप सोचिए कैसे कैसे विकट इस तरीका से परिस्थिति सामना किया। उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। जब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आया, उन्होंने फेस किया ऐसे परिस्थितियां, तो हमारे जीवन में तो आना ही है और आएगा ही, आना ही है जीवन में दुख। तो ये क्या है? एक स्टेप दुख है तो एक स्टेप सुख है। दुख सुख दो पार्ट है जीवन में हमें, तो ये हमें फेस करना ही पड़ेगा। इसमें हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। कभी भी दुख आए तो ये समझ लीजिए कि हाँ, समय खराब है, दुख है, हमें संभल के रहना चाहिए। ठाकुर जी के पास प्रार्थना करना चाहिए कि इस दुख से हम कैसे लड़ सके। हमें शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, याददाश्त दीजिए, ताकि हम लड़ सके। इसमें हमें कर्म करना है, कर्म के लिए हमें शक्ति दीजिए। यही तो संसार है, यही हमें भागवत सिखाता है। ये शक्ति भागवत क्या सिखाता है? ये लड़ने का जो काम है, आगे बढ़ने का जो काम है, हमारी श्रीमद् गीता और भागवत से सीखने को मिलता है। यही सिखाती है हमें। श्रीमद् गीता और भागवत को एक पाठ बनाना चाहिए, बांध के रखनी चाहिए जीवन में, नित्य इसको पढ़ना चाहिए। तभी हम इसको हमारे जीवन में काम में ले पाएंगे, हम इसको यूज कर पाएंगे, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तभी हमें इसी से सब कुछ हमें जीवन में मिलेगा।